हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एटीट्यूड। तो एटीट्यूड ओबी में क्यों ज़रूरी है ये समझने के लिए कि एटीट्यूड होता क्या है। ठीक है। तो फ्रेड लुथांस जो है उन्होंने ये डेफिनेशन दिया था कि एटीट्यूड इज़ अ मेंटल डिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड इन अ फेवरेबल और अनफेवरेबल वे टू अ पर्सन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी इंसान की तरफ, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, किसी सिचुएशन की तरफ बिहेव कर रहे होते हैं, या तो फेवरेबली बिहेव कर रहे हैं या तो अनफेवरेबल तरीके से बिहेव कर रहे हैं, यानी कि या तो पॉजिटिव हमारा रिस्पॉन्स है या तो नेगेटिव रिस्पॉन्स है, वो इस पे डिपेंड करता है कि उस चीज की तरफ हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है। ठीक है। स्टेट ऑफ माइंड इज मेंटल डिस्पोजिशन। तो उस चीज की तरफ जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड होगा वैसे ही हमारा रिस्पॉन्स भी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ले ले हम मार्केट जा रहे हैं, तो मैं वहां से एक टाइटन का वॉच लेकर आती हूँ। ठीक है। तो मैं टाइटन का वॉच लेकर इसलिए आई मार्केट से, वहां तो और भी ब्रांड्स अवेलेबल थे, वो मैंने क्यों नहीं लिए? क्योंकि आई ट्रस्ट टाइटन। ठीक है। तो ये मेरा स्टेट ऑफ माइंड है टाइटन की तरफ, आई ट्रस्ट टाइटन। सो दिस इज माई मेंटल डिस्पोजिशन टुवर्ड्स टाइटन, जिसकी वजह से मेरा जो रिस्पॉन्स था उस ब्रांड की तरफ दैट वाज पॉजिटिव, या बोल सकते हैं फेवरेबल रिस्पॉन्स था। ठीक है। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे एटीट्यूड को? अ मेंटल डिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड इन अ फेवरेबल और अनफेवरेबल वे टू अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। दूसरा डेफिनेशन दिया था स्टेफन पी रॉबिन्स ने। इन्होंने बोला था एटीट्यूड्स आर इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स। इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट क्या होता है? इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट यानी कि जब भी हम अपना वो एटीट्यूड को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं किसी चीज की तरफ में, तो वहां पे जो स्टेटमेंट यूज करेंगे दैट विल बी इवैल्यूएटिव। इवैल्यूएटिव इसलिए बिकॉज वी यूज इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियंस। हम अपनी जब मुझे हमें अपनी जब ओपिनियंस बतानी होती है, अपने प्रेफरेंसेस, अपने चॉइसेस, अपने जजमेंट्स को एक्सप्रेस करना होता है, तो वो हम इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट के थ्रू ही करते हैं। अब वो जजमेंट या तो फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा। ठीक है। तो दैट इज एटीट्यूड्स आर इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स। जैसे यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आई लाइक माई जॉब। ठीक है। आई लाइक माई जॉब, ये क्या दिखा रहा है कि मेरी मेरी जो स्टेट ऑफ माइंड है मेरी जॉब की तरफ, या फिर मेरी जो जॉब की तरफ जो हमारा एटीट्यूड है वो क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, आई लाइक। दूसरा है आई डोंट लाइक माई जॉब, यानी माई एटीट्यूड टुवर्ड्स माई जॉब इज नेगेटिव। तो ये एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा हमें एटीट्यूड्स को एक्सप्रेस करने के लिए इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट का यूज करना होता है। ठीक है। So what is attitude according to Stephen P. Robbins? Attitudes are evaluative statements, favorable or unfavorable towards objects, people or events. ठीक है। अब देखेंगे हम components of attitude। पहला कंपोनेंट है कॉग्निटिव कंपोनेंट। ठीक है। कॉग्निटिव कंपोनेंट जो है ये बात करती है बिलीफ की, इंफॉर्मेशन की, नॉलेज की, हमारे थॉट्स की उस चीज को लेकर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है आई बिलीव एप्पल इज अ गुड ब्रांड। ठीक है। ये क्या है? ये कॉग्निटिव कंपोनेंट है। बिलीव इज अ कॉग्निटिव कंपोनेंट। आई बिलीव एप्पल इज अ गुड ब्रांड। अगर मैं ये बिलीव करती हूँ कि एप्पल अच्छा ब्रांड है, तो इस बिलीव के पीछे कुछ बेसिस होना चाहिए। मेरे पास एप्पल जो ब्रांड है वो उसके क्या फीचर्स है, या फिर उसके मैंने कहीं रिव्यूज पढ़े हैं, कहीं फीडबैक पढ़ा है। ठीक है। उसके उस ब्रांड के रिलेटेड मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है। उन चीजों की हेल्प से, ठीक है, ये मेरा जो बिलीव है ये फॉर्म होता है। सो दिस इज कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट इज अबाउट थॉट्स, बिलीफ, इंफॉर्मेशन, नॉलेज। ठीक है। इस चीज के बारे में, एप्पल जो ब्रांड है इसके बारे में मुझे नॉलेज है, या कहीं से मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिला है, मैं जानती हूँ इसके बारे में, इसलिए ये बिलीफ का फॉर्मेशन हुआ है। सो दिस इज कॉग्निटिव कंपोनेंट। नेक्स्ट है अफेक्टिव कंपोनेंट। नाउ अफेक्टिव कंपोनेंट डील्स विद इमोशंस। ये इमोशंस की बात करता है, द इमोशनल और फीलिंग डायमेंशंस ऑफ एटीट्यूड। उस चीज की तरफ हमारा इमोशनल रिएक्शंस या फीलिंग क्या होगा, ये है अफेक्टिव कंपोनेंट। सो यहाँ फीलिंग क्या जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉग्निटिव कंपोनेंट है,
कॉग्निटिव कंपोनेंट में क्या लिखा है मैंने, आई बिलीव एप्पल इज अ गुड ब्रांड, ठीक है। और ये बिलीव करने के लिए मेरे पास एप्पल जो प्रोडक्ट है उसके बारे में कुछ नॉलेज और कुछ इंफॉर्मेशन है। तो ये कॉग्निटिव कंपोनेंट जो है ये हेल्प करेगा अफेक्टिव कंपोनेंट को डेवलप करने में, यानी कि मेरा जो इमोशंस जो मेरी इमोशंस डेवलप होगी एप्पल की तरफ, ठीक है, वो है अफेक्टिव कंपोनेंट। यहाँ पे क्या है, इमोशंस, आई लाइक एप्पल प्रोडक्ट, ठीक है, ये पॉजिटिव फीलिंग है। सो ये पॉजिटिव फीलिंग या फिर इमोशंस जो है इसको हम क्या कहते हैं, अफेक्टिव कंपोनेंट। Third component is behavioral component, the way attitude influence actions and intentions. Cognitive component जो है उसके हेल्प से हमारा इमोशंस डेवलप होता है उस चीज की तरफ, और इमोशंस जो है उसके बाद जो हमारा बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है बिहेवियर में, मैंने क्या लिखा, आई बाय एन एप्पल मोबाइल, ठीक है, क्योंकि मेरी जो इफेक्टिव कंपोनेंट थी एप्पल प्रोडक्ट्स की तरफ वो क्या है, पॉजिटिव है। तो मेरा बिहेवियरल कंपोनेंट क्या है, मैं गई और मैं एप्पल का मोबाइल लेकर आ गई, तो ये है बिहेवियरल कंपोनेंट। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है। सबसे पहले जो है वो जरूरी है कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट इज अबाउट थॉट्स, इंफॉर्मेशन एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो कॉग्निटिव कंपोनेंट में क्या पता चला मुझे कि एप्पल जो है वो अच्छी ब्रांड है। उसके बाद आई लाइक एप्पल प्रोडक्ट, दिस इज माई अफेक्टिव कंपोनेंट, ये मेरा इमोशंस है। एंड बिकॉज आई लाइक एप्पल प्रोडक्ट्स, तो मैं जाकर एप्पल की मोबाइल खरीदती हूँ, ये है मेरा behavioral component. So these are the three components of attitude, and we can see कि ये जो हमारा behavioral component है ये किससे influence होता है, cognitive component से और affective component से, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, affective component is about feelings और emotions, behavioral component is about actions or responses, and cognitive component is about belief. Okay.